हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इंडक्टर एलआर सर्किट के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट यह लेक्चर हम लोग का आरसी सर्किट वाला है। यानी पहले हम लोग कैपेसिटर के बारे में देख लेंगे, ठीक, उसका बिहेवियर देख लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आरसी सर्किट के बारे में, आरसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट के बारे में, ठीक है। तो सो गाइज, आज का हम लोग का जो लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर पर बेस्ड होगा, ठीक है। किस तरह कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है डिफरेंट कंडीशन में, ठीक है। कैपेसिटर को कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग का बेसिक सा लेक्चर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। देखो गाइज, तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक एलिमेंट है विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, ठीक है। आगे हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर जो स्टोर एनर्जी करता है वह पोटेंशियल, उसको पोटेंशियल एनर्जी भी करते हैं। जैसे कि हम लोग इंडक्टर में बोला था कि उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। उसी तरह कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। बट किस फॉर्म में स्टोर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस क्या है? यह उस प्रॉपर्टी, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है? उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है, विच अपोज द चेंज इन वोल्टेज, मतलब जो चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता। मतलब कैपेसिटर क्या होता है? जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, वो क्या बताता है कि सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करते, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे अलाउ नहीं करता। जैसे हम लोग इंडक्टर में देखे थे कि जो इंडक्टर जो होता है सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता था, वैसे ही कैपेसिटर क्या करेगा? सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करेगा। बेसिकली डीवी बाई डी टी को अलाउ नहीं करता, सडन चेंज इन डीवी बाई डी टी, इसमें सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अब देखो, इसका कैपेसिटर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं गाइस? तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैपेसिटर जो होता है फैन में यूज होता है, ठीक है। फैन में हम लोग बड़ा सा व्हाइट कलर का जो होता है क्या होता है? कैपेसिटर होता है, ठीक है। रेडियो में भी यूज होता है, टीवी में भी होता है, मतलब हर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में देखा जाए तो लगभग हर जगह हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। आगे इसका बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिकल, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें हम लोग इसका बहुत बड़ा वाइड एप्लीकेशन देखेंगे। बट हम लोग का अभी 12th लेवल में इसका एप्लीकेशन क्या सीमित है, बस हम लोग इसको जानेंगे कि होता कैसे, इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो कंस्ट्रक्शन, कैसे कैपेसिटर बनता क्या है। तो हम लोग के सिलेबस में ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। जो फुल वर्जन में हम लोग कैपेसिटर का पढ़ेंगे, अभी करंट 12th का भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, इसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट होगा, तो उसमें हम लोग और डिटेल्स इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या कंस्ट्रक्शन क्या है? कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, ठीक है। सेपरेटेड बाय क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर से, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक में कैसे हो सकता है? पेपर हो सकता है, एयर हो सकता है, मिक्का हो सकता है, ठीक है। ये सब डाइलेक्ट्रिक है। आगे देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या, ठीक। जैसे देखो, दो प्लेट है, ये एक प्लेट हो गया, एक प्लेट हो गया, ठीक। इसका कुछ सरफेस एरिया भी होगा। सपोज करो ए बी द सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, क्या है? इस प्लेट का सरफेस एरिया ए है, ठीक, सरफेस एरिया, ठीक। ये डी बी जो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, मतलब इस तरह का प्लेट है, ठीक है। इस तरह का दो प्लेट है, ठीक। सपोज करो ऐसे, सपोज करो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक। दोनों प्लेट कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, कुछ इसका सरफेस एरिया है, और ये जो बीच वाला जो स्पेस होगा यह कुछ मटेरियल से भरा होता है, आइदर एयर हो सकता है या इंसुलेटर हो सकता है, ठीक है। उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक। तो भी है। अब देखो, जैसे ये डिस्टेंस डी है, अब देखो इसके क्रॉस हम लोग क्या करते हैं? भी वोल्ट का बैटरी सप्लाई करते हैं, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टोर होने लगता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टोर होने लगता है, ठीक। यानी इस प्लेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। यानी एक यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, ठीक। अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और जो ई आता है, ई कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल वर्जन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल वर्जन में, फुल कोर्स में हम लोग देखेंगे, ठीक। अब देखो, तो क्या पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि इस पर जो चार्ज स्टोर होता है, ठीक, ये क्या कर रहा है? ये एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर रहा है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज स्टोर है। तो जो चार्ज स्टोर होता है, चार्ज स्टोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज। क्या देखा गया? इस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा, मतलब इस प्लेट पे जो चार्ज स्टोर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल? सप्लाई वोल्टेज के, ठीक। क्यू बराबर क्या है? क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कंस्टेंट लगाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो क्यू बराबर क्या आएगा? सी बाई वी। तो यहाँ से सी बराबर क्या आ गया? क्यू बाई वी। क्यू का कूलम पर वोल्टेज, इसी को फैराड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई ये बेसिक क्या, जो कैपेसिटर क्या होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? जिस तरह हम लोग रेसिस्टेंस पढ़े थे, आर बराबर वी बाई आई, हम लोगों ने यहाँ क्या डिस्कस किया था कि जो रेसिस्टेंस होता है ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे डिपेंड करता है।
इट डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सिमिलरली जो कैपेसिटर जो होगा इट डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ Q बाई V। ठीक, किस पे डिपेंड करेगा, लिख देते हैं, इट कैपेसिटेंस या C डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ Q बाई V। Q बाई V के रेशियो पर डिपेंड करेगा, ना ही Q पर डिपेंड करेगा, ना ही Q V वोल्टेज पर डिपेंड करेगा, बट इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, यूनिट क्या हो गया, फैराड हो गया। ठीक है, अब देखो भाई एक्सपेरिमेंटली और क्या क्या देखा गया, ठीक देखते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली क्या क्या पाया गया। ठीक, एक्सपेरिमेंटली क्या क्या देखा गया। एक्सपेरिमेंटली जो किसी भी, ये जो प्लेट था, ठीक, ये दो प्लेट था और इसके बीच हम लोग जो वोल्टेज सप्लाई किए थे, ठीक है, V वोल्ट। ठीक, इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था इस प्लेट पे, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था, है ना। इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q। इसकी वजह से इसके बीच में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जो एनर्जी होता है वो स्टोर होता है। ठीक, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो क्या देखा गया, अब सपोज करो इस जो प्लेट होगा उसका कुछ ए विद सरफेस एरिया होगा। ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक, डी सेपरेशन, मान लो दोनों बीच का प्लेट का डिस्टेंस क्या है, डी है। मान लो जैसे ये प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो कुछ तो डिस्टेंस होगा। ठीक, तो वो डिस्टेंस क्या है, डी हो गया। ठीक, तो क्या देखा गया एक्सपेरिमेंट, ठीक, ये जो कैपेसिटेंस है सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए सरफेस एरिया, सरफेस, ठीक है, और क्या है, सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक, सेपरेशन बिटवीन, डी क्या है, डी है सेपरेशन बिटवीन देम। बिटवीन देम, ठीक। अब देखो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक, तो क्या आया, इन दोनों को कंबाइन करने से सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई डी। ठीक, इन दोनों को कंबाइन करने से क्या है, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई डी। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट लगाया गया। ठीक, ठीक है, देखते हैं क्या कॉन्स्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट लगाया गया, और कॉन्स्टेंट क्या है, ठीक, सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। ठीक, क्या कॉन्स्टेंट है, ये एप्सिलॉन। ठीक, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, और इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी, जिस तरह हम लोग रेसिस्टिविटी पढ़े थे, ठीक, वैसे ही यह क्या है, परमिटिविटी है। ठीक, अब ये क्या करता है, यह किसी भी मटेरियल का एबिलिटी होता है ताकि उस मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ कर सके, पास कर सके, यानी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जिसका ज़्यादा परमिटिविटी होगा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ करेगा, वो ज़्यादा अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करेगा। ठीक है, जिस तरह हम लोग परमेबिलिटी पढ़े थे वैसे ही ये क्या है, परमिटिविटी है। ठीक, अब देखो ये एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, यह होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक, रीड कैसे क्या करते हैं, इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट देख लेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका यूनिट कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड। अगर यहाँ से इसका एप्सिलॉन का यूनिट देखा था, एप्सिलॉन ई बराबर सी डी बाई ए, तो कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड हो गया। ठीक, इसका मीटर, इसका मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया, फैराड पर मीटर। तो यूनिट क्या आ गया, फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा, फैराड पर मीटर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है। और एप्सिलॉन और आर जो होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है,
रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो जितना ज़्यादा परमिटिविटी मटेरियल का होगा उतना ही ज़्यादा अलाउ करेगा, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसका है यह? पैरेलल प्लेट का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो प्लेट लिए हैं कैसा लिए हैं? पैरेलल प्लेट। तो यह किसका हो गया? पैरेलल प्लेट का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा। इससे क्या पता चलता है कि कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर होता है वो क्या डिपेंड किस पे करता है? ए और डी। इसका मतलब डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा था, ज्योमेट्री पर। जिस तरह रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था? ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा था। वैसे ही सी जो है एप्सिलॉन ए बाई डी, यानी एरिया और डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, यानी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? आइदर क्यू बाई वी, यानी रेशियो वोल्ट चार्ज क्यू बाई वी के रेशियो पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज इट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल की, मटेरियल किस तरह का है उसके डायमेंशन पर, ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो सैम्बल, इसका बात करते हैं सैम्बल। ठीक, तो कैपेसिटर को सिंपली ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सी विद द कैपेसिटेंस, ठीक। अगर मान लो इसे करंट आई इंटर कर रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल वी सी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक। आई करंट क्या हो जाएगा? आई सी करंट थ्रू द कैपेसिटर, ठीक है। ये सिंबल हो गया, ठीक। अब देखो सिंपल सा, ठीक ठीक, इतना तक तो हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चार्ज के बारे में कि जो Q बराबर C बाई वी होता है वह चार्ज आखिर कौन सा प्लेट पर का लेते हैं? पॉजिटिव प्लेट पे, निगेटिव प्लेट पे। तो हम लोग पहले Q बराबर सी वी होता है, यानी यहाँ से C बराबर Q बाई वी आया, ठीक। तो अगर हम पैरेलल प्लेट की बात करें, ठीक, प्रोजेक्ट की में इस अगर ऐसे कुछ कैपेसिटर है, ठीक, वी वोल्ट, तो यहाँ पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक्यूमुलेट करेगा, और इस पर नेगेटिव एक्यूमुलेट करेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यह जो चार्ज होता है जो क्यू लेते हैं ऑलवेज टेकन ऑन पॉजिटिव प्लेट, ठीक। चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, कौन सा चार्ज कंसीडर करते हैं? चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर। किस पे चार्ज लेते हैं? चार्ज हमेशा कौन सा प्लेट का लेते हैं? पॉजिटिव पर जो चार्ज है वो चार्ज वाला कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेगेटिव को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से एक और बात पता चला, ठीक, कि जो चार्ज लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक। हम लोग फुल वर्जन में पूरा डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का कैपेसिटर जब चैप्टर स्टार्ट होगा 12th का, उसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि इसमें अगर 2-3 प्लेट लगा दिया जाए, दोनों में चार्ज डिफरेंस हो जाए, इस पर कुछ और इस पर कुछ और चार्ज हो जाए, उस समय हम लोग सी कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग वो सारा चीज़ फुल कोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारा चीज़ फुल कोर्स में, ठीक। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से Q बराबर C बाई वी, ठीक। अब देखो एक दो बात और देख लेते हैं, ठीक। क्या बात पता चलता है? एक दो बात और। यहाँ से C तो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक, एक फिक्स्ड होगा, ठीक है। मान लो किसी भी मटेरियल का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? फिक्स्ड होगा। यानी यहाँ से क्या पता चला? Q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कैसा आ गया? लीनियर, लीनियर आ गया। इसका मतलब अगर Q और V का ग्राफ ड्रॉ करें, दिस इज Q और दिस इज V, तो क्या आ जाएगा? लीनियर हो जाएगा, ठीक। इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप, अगर स्लोप की बात करें इसका, तो क्या होगा? Q बाई V, और ये होगा क्या? C, यानी Q वर्सेस V का स्लोप क्या देता है? कैपेसिटेंस का वैल्यू देता है, ठीक है। ये ग्राफ से पता चल गया, ठीक। अब देखो, अब थोड़ा सा इसका और एनालिसिस करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक, कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, करंट अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। सपोज कर लो एक कैपेसिटर है, ठीक, सपोज कर लो एक कैपेसिटर है C, ठीक। यहाँ से करंट I इंटर कर रहा है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल V है, ठीक। तो हम लोग इस पे जो चार्ज होगा Q होगा, C भी होगा, ठीक। C तो कांस्टेंट है, तो अगर हम लोग बोले किसी टाइम पे चार्ज बोले, ठीक है, कि चार्ज एट एनी टाइम, ठीक, तो वो क्या होगा? QT बराबर C उस समय का वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा।
क्यू में जो वोल्टेज लेते हैं उस वक्त कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है, ठीक है। किसके अक्रॉस का वोल्टेज होता है? कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है, ठीक है। अब देखो किसी टाइम की बात करते हैं, तो टाइम की बात करते हैं तो क्यू टी बराबर क्या लिखेंगे? सी भी टी, यह तो कॉन्स्टेंट है, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी क्यू टी इक्वल टू सी डी भी टी बाई डी टी। ये क्या हो गया? क्यू टी डी क्यू बाई डी टी, दिस इज आई, आई बराबर क्या होगा? डी वी टी बाई डी टी, ठीक है। तो एक ये और इक्वेशन पता चलेगा कि आई बराबर क्या हो जाएगा? सी डी वी टी बाई डी टी, ठीक है। अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कुछ टाइम का फंक्शन है तो हम लोग करंट थ्रू कैपेसिटर क्या निकाल सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ठीक। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये सी टी लिख दें और भी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी सी टी लिख दें तो यहाँ से और अच्छे से ढंग से लिख सकते हैं कि करंट थ्रू कैपेसिटर आई सी टी वो क्या होगा? सी डी वी सी टी बाई डी टी, ठीक। दिस इज हाँ द करेंट थ्रू द कैपेसिटर, ठीक है। तो ये करेंट आ गया, ठीक। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि हम लोग एक ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक, कि अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पता है, जो फंक्शन ऑफ टाइम कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम पर हम लोग करंट निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो, अब नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग को करंट पता हो, ठीक, जैसे कि इसके क्रॉस मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक, आईसीटी पता है, करंट थ्रू कैपेसिटर पता है कि इससे कितना करंट जा रहा है ये पता है, और हम लोग को कैलकुलेट करना है वीसीटी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी वी सी टी बराबर 1/c आई सी टी डी टी, ठीक। ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से देखो डी वी सी टी का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? वी सी टी आएगा, और ये कहाँ क्या आ जाएगा? 1/c इंटीग्रेशन आई सी टी डी टी, ठीक। ये तो जनरलाइज हो गया, ठीक। अब देखो, अब लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट हम लोग हमेशा कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं? माइनस इन्फिनिटी से टी तक लगाते हैं। हमेशा कहाँ से लगाते हैं? माइनस इन्फिनिटी से टी। अब इसको तोड़ते हैं, ठीक। तो देखो, सपोज कर लो कि इनिशियली कुछ कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज रहा होगा, ठीक, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करें, ठीक है। अब देखो, इस वी सी टी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 0 आई सी टी डी टी प्लस 0 से टी 1/c आई सी टी एंड डी टी, ठीक है। यह क्या है? वी नॉट, यानी इनिशियली कुछ वोल्टेज, ठीक। बताए हुए हम लोग इंडक्टर में बताते हैं कि टी इक्वल टू 0 पे स्विच को ऑन किए होंगे, ठीक है। उसके पहले भी कुछ स्टोर रहा होगा, ठीक है। क्या हो रहा होगा? कुछ बैटरी पहले भी चार्ज हो रहा होगा, चार्ज एनर्जी कुछ स्टोर रहा होगा कैपेसिटर में, ठीक। तो वो वाला वैल्यू जो होगा वी नॉट हो गया, ठीक। तो यहाँ से वी सी टी क्या पता चल गया? वी 0 प्लस 1/c इंटीग्रेशन 0 से टी आई सी टी डी टी, ठीक, ठीक। इफ़ इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब स्विच ऑन करने से पहले अगर वोल्टेज 0 होती है, वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, वैनिश कर जाएगा, ठीक है। दिस इज 0। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है? किसी भी समय का वोल्टेज क्या लिखेंगे? वी 0, मतलब जो 0 पे वोल्टेज था वो प्लस 1/c 0 से टी आई सी टी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, हम एक दो बात और बोल देते हैं, ठीक है। यह कौन सा वोल्टेज है? इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज, ठीक है। दिस इज इनिशियल वोल्टेज, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की बात हो गई, ठीक। अब देखो, अब कुछ और बात रही, जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक, कि जब इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट लिख लेते हैं कि जो वोल्ट कैपेसिटर का जो बिहेवियर होता है, जिस तरह इंडक्टर क्या करता था, सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता था, वैसे ही कैपेसिटर क्या करता है? सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। यानी एक दो नोट लिख लेते हैं, एक दो नोट इंपॉर्टेंट नोट लिख लेते हैं, ठीक। नोट पॉइंट में लिख लेते हैं। नोट, पहला नोट क्या है? व्हेन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर does not change with time,
टाइम देन करंट थ्रू इट इज जीरो। समझते हैं इसको, ठीक है। क्या बोले कि जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं हो मतलब कौन सा टाइम होगा, स्टेडी स्टेट की बात है, बहुत लंबे समय तक। जैसे कि एक मान लो एक कैपेसिटर लगा दिए, ठीक, इसके क्रॉस एक डीसी सोर्स लगा दिए, डीसी 4 वोल्ट लगा दिए, ठीक, मान लो प्लस माइनस 4 वोल्ट लगा दिए, ठीक है, और ये कुछ कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके क्रॉस करंट निकाले, ठीक। अब देखो यह 4 वोल्ट है, तो लंबे समय तक मान लो किसी t=0 पे क्लोज कर दिए, तो धीरे 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 क्या चार्ज पूरा हो गया होगा, यानी एक समय ऐसा आ जाएगा इस पर फुल चार्ज होगा, मतलब जितना कैपेसिटी था इसका चार्ज रखने का, कैपेसिटी तो क्या कैपेसिटी हो चार्ज स्टोर करने का, वो उतना रख चुका है। उस समय इसके क्रॉस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 4 वोल्ट का 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम लोग IC निकाले तो क्या होगा, सी dV/dt, और दिस इज कांस्टेंट, यही कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, यानी IC का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो गया। और जब भी ऐसा कंडीशन हो जाएगा, जीरो हो गया मतलब किसी ब्रांच से कोई करंट नहीं फ्लो करता है, इसका मतलब मान लो इस ब्रांच से करंट जीरो है, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि इस ब्रांच यह ओपन सर्किट है। करंट जीरो होने का क्या मतलब हो गया, सर्किट इज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और यह कब कंडीशन आता है, यह स्टेडी स्टेट में आता है, कब आता है, स्टेडी स्टेट में, ठीक। यह कंडीशन कब आता है, स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट मतलब बहुत लंबे समय तक, या t=इन्फिनिटी में, ठीक है। स्टेडी स्टेट मतलब या तो बहुत लंबे समय तक की बात की जाए, या t=इनफाइनाइट की बात की जाए, उस समय ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है गाइस। अब देखो, ठीक, तो यहाँ से मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर इज रिप्लेस बाय ओपन सर्किट, रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। कैसे रिप्लेस कर देंगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर को कैसे रिप्लेस कर देंगे, ओपन सर्किट में, ठीक। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। जैसे ही स्टेडी स्टेट होगा तो कैपेसिटर कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। क्यों ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि करंट थ्रू कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटर वाले ब्रांच से करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक, इसलिए ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ, सेकेंड पॉइंट क्या है, अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। मतलब कैपेसिटर जो होता है सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो कैपेसिटर के क्रॉस ये वोल्टेज वर्सेस टाइम के ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ रहे, ये ग्रेजुअल चेंज हो रहा है तो ये अलाउड है, बट यही अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए तो यहाँ पर अचानक चेंज गिर जाए, ये नहीं अलाउ है, ठीक है। सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं है, मतलब कि वोल्टेज में अचानक चेंज हो जाए यह अलाउ नहीं है, ठीक। इसका कहने का मतलब ये होगा कि अगर इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि अगर सपोज कर लो t=0 पे, ठीक, t=0 माइनस की बात की जाए, t= मतलब स्विच क्लोज करने से जस्ट पहले, ठीक है। मान लो ये कैपेसिटर है, सर्किट भी समझो, ठीक है, ये स्विच क्लोज किए, V का बैटरी है, और t=0 पे स्विच को क्लोज किए, ठीक है, समझना है, ठीक है, बात को समझना है, ठीक। t=0 माइनस इससे पहले मतलब जस्ट क्लोज करने के जस्ट पहले कुछ तो वोल्टेज रहा होगा, सपोज कर लो उसके उस समय भी 0 माइनस रहा होगा वोल्टेज, तो जैसे ही हम लोग स्विच क्लोज करेंगे तो उस समय भी हम लोग का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0, ठीक है, वो भी बराबर हो गया। उसके जस्ट बाद भी वोल्टेज क्या होगा, V0 प्लस भी बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या पता चला कि V0 माइनस इक्वल टू V0 प्लस, और वही क्या होगा, V0 मतलब वही जीरो पे होगा। मतलब जो स्विच क्लोज करने के पहले था, जस्ट पहले था, 0 माइनस और 0 प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है। उसका मतलब समझना है कि यहाँ पर स्विच क्लोज किए तो बस यहाँ पर यहाँ तक की बात की जा रही है, मतलब जस्ट एकदम माइन्यूट थोड़ी सी की बात की जा रही है, ठीक है। जस्ट क्लोज करने से पहले, जस्ट क्लोज करने के बाद, और जिस समय क्लोज किए सब के समय पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यही मतलब है सडन चेंज इन
सडन डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, ठीक, इसका मतलब यही है, ठीक है। और भी कैसे समझते हैं, मान लो किसी भी टाइम की बात करते हैं, ठीक है, किसी टी टाइम की बात करते हैं, सपोज कर लो किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, ठीक ठीक है, मान लो टी इक्वल टू 4 सेकेंड की बात करते हैं, कोई सर्किट है, इस यही सर्किट है, ठीक, और टी इक्वल टू 4 सेकेंड की बात करते हैं, टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक, तो जस्ट 4 सेकेंड से पहले V4 माइनस जो वोल्टेज होगा वह जस्ट 4 सेकेंड के बाद होगा V4 प्लस, और वही V4 पे भी होगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि मतलब जो पहले था वो अब भी है और भी रहेगा, मतलब कुछ क्षण के लिए, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज अलाउ करता है, ठीक। ये हुआ कैपेसिटर सडन चेंज इन डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज का मतलब, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया हुआ, ठीक। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें एनर्जी के बारे में, ठीक है, पावर एंड एनर्जी इन कैपेसिटर, ठीक है, कि कितना एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, ठीक है। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, पावर और एनर्जी, पावर एंड एनर्जी, ठीक है, पावर एंड एनर्जी, आई होप दिख रहा होगा सबको, ठीक। पावर और एनर्जी जिस तरह हम लोग इंडक्टर में निकाले थे कि मान लो सपोज कर लो कि कैपेसिटर है सी, इसके क्रॉस का पोटेंशियल VCT है, और इससे होने वाले करंट क्या जा रहा है, ICT जा रहा है, ठीक। हम ये सारा चीज़ मान लिए, ठीक। जो पावर होगा, पावर क्या होता है, V इंटू आई, क्या हो जाएगा VCT इंटू ICT, ये पावर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज पावर। अब एनर्जी की बात करता है, कितना एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, ठीक है। अब देखो एनर्जी स्टोर क्या होता है, एनर्जी ई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन PT dt, यही होता है, ठीक। तो पावर तो क्या है, दिस इज PT, दिस इज व्हाट, दिस इज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इसको बोलेंगे। किसी भी टाइम का पावर निकालना हो तो उसके क्रॉस का जो वोल्टेज होगा उसके क्रॉस उस इंस्टेंट में जो करंट होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सा पावर आ जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाता है, ठीक है। हम लोग एवरेज पावर भी निकालना सीखेंगे बट उन AC के केस में सीखेंगे, ठीक है। अब देखो ई बराबर क्या होगा, पी कितना है, ICT इंटू VCT, ICT को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/C dV इंटू DT dVCT बाई DT इंटू VCT इंटू DT, ठीक है। ये पावर में DT था तो यहाँ पे DT आ गया है, ठीक है। अब देखो ये DT कैंसिल, C कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा, क्या बचा VCT इंटू dVCT, मतलब किसके रिस्पेक्ट में करें, VCT के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा 1/2 C VCT का होल स्क्वायर, ठीक है। यह एनर्जी हो गया, ठीक है। और कौन सा एनर्जी होगा, इंस्टेंटेनियस एनर्जी, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट का निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। यानी ई बराबर क्या आ गया 1/2 CV स्क्वायर, भी कौन सा है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या Q²/2C भी लिख सकते हैं, ठीक है। या Q अगर चार्ज पता है तो क्या कर सकते हैं, Q²/2C भी, यह भी एनर्जी रहता है। यहाँ पर V का वैल्यू रखेंगे, Q/C तो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पावर हो गया, ठीक है, दिस इज द, और यह जो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, ठीक है, यह किस फॉर्म में स्टोर होता है, इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, या इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कौन सी एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या किए देखो, मान लो किसी भी समय पर्टिकुलर समय किसी इंस्टेंट की बात करें, दिस इज नॉट ए सर्किट, कंप्लीट सर्किट, यह एक सर्किट का पार्ट है, ठीक है, क्या है, एक सर्किट का पार्ट है, ठीक। अब देखो किसी भी समय पे किसी भी समय पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, VCT, उससे करंट क्या है, ICT है, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इनटू करंट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, उस समय का करंट यानी VCT इंटू ICT पावर हो गया, ठीक। अब एनर्जी क्या होता है,
इंटीग्रेशन पी टी डी टी, ठीक है। हम लोग इंडक्टर में देख चुके हैं कि एनर्जी क्या था, इंटीग्रेशन पी टी डी टी, पी टी का वैल्यू रखेंगे, ठीक, आई सी टी इंटू वी सी टी इंटू डी टी, ठीक। अब देखो आई सी टी को क्या लिख सकते हैं, सी डी वी सी टी अपन डी टी, ठीक है, डी टी कैंसिल, ठीक। तो यहाँ से क्या है, सी कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे, वी सी टी इंटू डी वी सी टी, यानी इस वी सी टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, वी सी टी के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 सी वी सी टी स्क्वायर, या इसी को और सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। यह एनर्जी स्टोर होता है। और किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कहाँ स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है या पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह इंडक्टर में हम लोग पढ़े थे कि इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होता है, या किस फॉर्म में होता है, या कैनेटिक एनर्जी उसको बोलते थे। वैसे ही कैपेसिटर में कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये सब गाइस कैपेसिटर का बेसिक था, ठीक है, जो बेसिक जो एक आइडिया होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस का एनर्जी क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं इस पे बेस्ट जितना पढ़ें, ठीक है, इस पे बेस्ट एक दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड का, ठीक है, इसके क्रॉस का वोल्टेज 20 वोल्ट है, ठीक है। फाइंड क्या करने के लिए, पहला फाइंड चार्ज स्टोर्ड, दूसरा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है, तब तक हम इधर इरेज करते हैं, ठीक। सो गाइस देखते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है। क्या है, एक 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसके क्रॉस का वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है, ठीक। तो इस पर पूछा गया कि चार्ज कितना स्टोर होगा, ठीक। तो क्यू बराबर हम लोग जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, सी भी सिंपली। और इसमें भी यह सी भी कौन सा होता है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, कौन सा वोल्टेज होता है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस है। तो इसमें कितना है, 20 वोल्ट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सी कितना हो गया, 3 माइक्रोफैराड, 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू भी कितना है, 20 वोल्ट, यानी 60, चलो इसको माइक्रो ही रख दें तो माइक्रो कूलम, ठीक है। इन चार्ज कितना स्टोर है, 60 माइक्रो कूलम, ठीक है। देखो अब एनर्जी की बात करते हैं, दूसरा एनर्जी स्टोर, ई बराबर क्या जानते हैं, 1/2 सी वी स्क्वायर। ये वोल्टेज कौन सा था, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज लेते थे, ठीक है। अब देखो तो 1/2 सी कितना है, 3 माइक्रोफैराड, माइक्रो में ही रहने दो, इंटू वोल्टेज कितना है 20 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 माइक्रो इंटू 400, यानी क्या आ गया, 600 माइक्रो जूल, ठीक है। यह एनर्जी हो गया, ठीक। ये तो एक मेथड था कि अगर वोल्टेज पता है तो, ठीक है, अगर वोल्टेज पता है तो निकालेंगे, ठीक। क्योंकि अब हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर लिए थे, तो एक और मेथड था कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, Q²/2C भी होता है। तो Q कितना है, 60 माइक्रो का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी कितना हो गया, 3 माइक्रो, यानी 60 माइक्रो इंटू 60 माइक्रो अपॉन 2 इंटू 3 माइक्रो। ये कट गया माइक्रो से माइक्रो, 20, 2 से 10, तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ गया, 600 माइक्रो जूल। इतना एनर्जी स्टोर होगा, यानी दोनों से ऑलमोस्ट क्या है, दोनों से आंसर क्या रहा है, सेम आया, ठीक। तो जो एनर्जी जो मतलब डाटा में गिवन है उसका हम लोग यूज कर लेंगे। अगर चार्ज गिवन हो तो चार्ज वाला यूज कर लेंगे, पोटेंशियल गिवन हो तो पोटेंशियल भी हम लोग यूज करके हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, लिखिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the voltage across 5 microfarad capacitor is, the voltage across 5 microfarad capacitor is Vt equal to 10 cos 50 t वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट करेंट थ्रू इट, क्या करना है, कैलकुलेट
कैलकुलेट करेंट थ्रू इट, ठीक है। क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, कितना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक, 10 cos 50t वोल्ट्स, ठीक है। उससे कैलकुलेट करना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। ट्राई कीजिए, तब तक इसको इरेज कर दें। तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, एक कैपेसिटर है, क्वेश्चन समझिए कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, कितना का है, 5 माइक्रोफैराड का, ठीक है। देखो गाइस थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, जब भी न्यूमेरिकल्स है तो पहले सोचना है कि क्या कोई सर्किट बन सकता है, ठीक। अगर बन सकता है तो हम लोग सर्किट बनाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग को विजुअलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, इजीली समझ जाएंगे, ठीक, करना क्या, ठीक। अब देखो ये 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, इसके क्रॉस का जो वोल्टेज दे रखा है VT, वह दे रखा है 10 cos 50t, और इसके थ्रू हम लोग को करंट निकालना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो IC जो होता है, IC करंट थ्रू कैपेसिटर, CdVc/dt, C कितना है, 5 माइक्रोफैराड, 5 × 10⁻⁻6 d/dt, VCT कितना है, 10 cos 30, 10 cos 50t। सिंपली क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना। आई होप सबको डिफ्रेंशिएशन आता होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 × 10, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 50t × 50, ठीक है। तो ये कितना होगा, 5 × 10 × 50 माइनस निकाल लेते हैं, × 10⁻⁻6 साइन 50t, ठीक है। जो भी है कैलकुलेट करने के बाद इतना है एम्पियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी है कैलकुलेट करने के बाद इतना एम्पियर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक सा, सिंपल सा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन voltage across 2 microfarad capacitor if current through it is ICT का वैल्यू क्या दे रखा है, 6e⁻³ मिली एम्पियर, ठीक है, किसमें, मिली एम्पियर में, ठीक है। एज्यूम इनिशियल वोल्टेज इज 0, एज्यूम इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 0, ठीक है। क्या एज्यूम करना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, डिटरमाइन वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इफ करंट थ्रू इट इज, करंट का वैल्यू दिया हुआ है, और एज्यूम क्या करना है, एज्यूम इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 0, मतलब इनिशियली क्या है, 0। हम लोग को निकालना क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। ट्राई कीजिए, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, सपोज कर लो कि एक कैपेसिटर है, ठीक, कितना माइक्रोफैराड का, 2 माइक्रोफैराड का, ठीक। इसके क्रॉस जो करंट, इससे जो करंट जा रहा है ICT का वैल्यू गिवन है, ठीक। हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, इसके क्रॉस का वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि ये कितना हुआ, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इक्वेशन इसका पढ़ चुके हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है, ठीक, V0 + 1/c इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है, ICT dt। अब क्वेश्चन में दिया है इनकी, क्वेश्चन में एक बात दे दिया है कि एज्यूम इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 0। यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली दे दिया है कि इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है, 0 है, ठीक। यानी VC 0 का वैल्यू क्या दे रखा है, 0, यानी यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो VCT कितना आ गया, 1/c इंटीग्रेशन 0 से t ICT dt,
पुट कर देंगे 1/c, सी का वैल्यू 2 माइक्रो, 2 × 10⁻⁶, 0 से t 6 e⁻³ t dt। ये किस में आएगा? मिली वोल्ट में आएगा। जो भी आंसर आएगा किस में आएगा? मिली वोल्ट में, क्योंकि करंट किस में? मिली एम्पियर में। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, आई होप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग भी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आता है वो आता है 1 - e⁻³ 3000t वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट आंसर आता है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बेसिक से इंटीग्रेशन है। ठीक, बस मेरा काम कहाँ तक है कि इक्वेशन को समझाना कि आया कैसे, इसका सॉल्व करना खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि आई होप आप लोगों ने 12th में इंटीग्रेशन पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जितना भी मेंस हो या एडवांस हो, ठीक है, या नीट हो, ठीक, सब में क्या आता है? एकदम बेसिक सा, उस कैपेसिटर से एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है। ठीक, फार्मूला बेस्ड। ठीक, अगर अच्छे से फार्मूला पता हो, उसका अप्लाई पता हो कि अप्लाई कैसे करना है, तो हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अंडर डीसी कंडीशन find the energy stored in capacitor। फिगर दिया हुआ है। ठीक है, वन किलो ओम, 3 किलो ओम, ठीक है, 6 किलो ओम, 20 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड। इसको मान लो C1, इसको मान लो C2। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या है कि अंडर डीसी कंडीशन फाइंड द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जब भी डीसी कंडीशन आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, डीसी कंडीशन का क्या मतलब है? बता दिए थे कि वोल्टेज क्या हो गया, उस कैपेसिटर के क्रॉस कांस्टेंट हो गया होगा। कांस्टेंट हो गया होगा मतलब करंट क्या हो गया होगा? जीरो। मतलब वोल्टेज का बिहेवियर कैसा हो गया होगा? ओपन सर्किट। ठीक है, इतना हिंट दे दिए, ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं जिसको। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि डीसी कंडीशन है। डीसी कंडीशन का मतलब वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब स्टेडी स्टेट की बात करें। कौन सा? स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। जैसे ही स्टेडी स्टेट क्वेश्चन में है, इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? कांस्टेंट। और ऐसा जब आता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आईसी उससे क्या होगा? जीरो। इसका मतलब क्या होगा? ओपन सर्किट। ठीक, हम लिखवा चुके हैं सारा बात। इसका मतलब कि जब स्टेडी स्टेट हो गया होगा तो इसके और इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट हो गया, मतलब ये भी ओपन, ये भी ओपन। ठीक, तो मान लो कि ओपन फिगर बना देते हैं। ठीक, फिगर बना देते हैं। ठीक है, 1 किलो 10 वोल्ट, सिक्स किलो 3 किलो। ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर बना होगा जब डीसी कंडीशन में होगा। सारा कैपेसिटर क्या होगा? ओपन हो गया होगा। ठीक, जब ओपन हो गया होगा तो सपोज कर लो इसके क्रॉस का पोटेंशियल कुछ आ गया V1 और इसके क्रॉस का पोटेंशियल V2। ठीक, तो हम लोग को क्या निकालना था? एनर्जी स्टोर। ठीक है, इसमें 20 माइक्रोफैराड में कितना हो रहा है, 10 माइक्रोफैराड में कितना हो रहा है। ठीक है, एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब देखो
अब अगर हम लोग V1 और V2 कैलकुलेट कर लेंगे तो एनर्जी स्टोर कर आ जाएगा। ठीक, तो देखो V1 बेसिकली क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम किलो ओम रेसिस्टेंस। V2 क्या है, इस पूरे के अक्रॉस का वोल्टेज, क्योंकि इससे तो कोई करंट जाएगा नहीं, मतलब इसको हम लोग मिटा भी सकते हैं, इसको हम लोग मिटा भी सकते हैं, यही है। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो ये सिंपल सर्किट होगा कि यहाँ से करंट क्या हो रहा, फ्लो कर रहा होगा कुछ इस तरह, मतलब तीनों क्या है, सीरीज में है। सीरीज में होगा तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 6 10 किलो ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, आई की बात करें 10 V/R इक्विवेलेंट, मतलब 10⁻³ एम्पियर करंट आ गया, इतना करंट हो गया। अब देखो V1 बेसिकली वोल्टेज क्या है, V1 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम रेसिस्टेंस। तो V1 की बात करते तो क्या हो जाएगा, V1 3 किलो इंटू 10⁻³ सॉरी 3 इंटू करेंट यानी 10⁻³ क्या आ गया, 3 वोल्ट आ गया। वैसे V2 निकालें तो V2 देखो इन दोनों रजिस्टर के बीच, आई होप V1 समझ में आ गया होगा, वोल्टेज क्या है सिंपली दिख रहा है। अब V2 देखो, इसको इरेज कर देना थोड़ी देर के लिए, मतलब यहाँ से वोल्टेज देखें, मतलब इसके और इसके अक्रॉस यानी 6 + 3 9 ओम के अक्रॉस, जो 9 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही V2 है। तो V2 कितना हो जाएगा, 6 + 3 इंटू 10⁻³ इंटू करेंट 10⁻³ कितना हो गया, 9 वोल्ट। अब V1 और V2 पता चल गया, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C1 भी पता चल गया और C2 भी पता चल गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा E1 यानी एनर्जी स्टोर इन 10 माइक्रोफैरड, यहाँ पर सॉरी 20 माइक्रोफैरड, इसमें बात करें 20 माइक्रोफैरड में, ठीक, वो क्या होगा 1/2 CV² यानी कितना हो जाएगा 1/2 C कितना है 20 यानी 10⁻⁻⁶ और V² वोल्टेज कितना है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आता है कितना 3 3 की 9 10 90 माइक्रो जूल। कितना एनर्जी स्टोर हो गया 20 माइक्रोफैरड में 90 माइक्रो जूल। ठीक, वैसे ही E2 देखा जाए, E2 यानी एनर्जी स्टोर इन 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ठीक, 1/2 CV² 1/2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 9 का स्क्वायर। यहाँ से करेंगे क्या आता है 405 माइक्रोजूल, 405 माइक्रोजूल। ठीक है, मतलब ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइडिया पता होना चाहिए कि डीसी कंडीशन का क्या मतलब हुआ। डीसी कंडीशन का मतलब हुआ कि सर्किट क्या स्टेडी स्टेट में चला गया। ठीक है, जब सर्किट स्टेडी स्टेट में चला जाएगा, ठीक, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं ओपन सर्किट होगा। इस तरह का कुछ हम लोग सर्किट बना देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग कैपेसिटर को यहाँ ओपन कर देंगे, यहाँ भी कैपेसिटर को क्या करेंगे ओपन कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग उसको चलिए सॉल्व कर लेंगे, वोल्टेज निकालेंगे उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देते हैं, ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है अंडर, इस बार क्या दिया है, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। कंडीशन फाइंड द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, सर्किट है, कुछ सर्किट हम बना देते हैं, ±18 वोल्ट, टू मिली फैरेड का कैपेसिटर है एक, फोर मिली फैरेड का कैपेसिटर है, 5 किलो ओम का रेसिस्टेंस है, और ये रेसिस्टेंस है 4 किलो। ठीक, ये क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन क्या, फाइंड स्टेडी अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फाइंड द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। इस 2 माइक्रोफैरेड C1 में कितना स्टोर है और ये C2 में कितना स्टोर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसके कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन लिखिए तब तक आप लोग।
आई होप हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। कैपेसिटर का जिस तरह हम लोग इंडक्टर का कम्बिनेशन पढ़े थे कि सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन होता है, वैसे ही कैपेसिटर का भी कम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दो तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है, आइदर सीरीज कैपेसिटर और रेसिस्टर और इंडक्टर हो। ठीक है, सीरीज आइदर पैरेलल, और दोनों को मिला देंगे तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पहला, सीरीज में, सीरीज कहने का मतलब क्या है, एक कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है, तीन कैपेसिटर, ऐसे ही सो मेनी कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक, उसको एक वोल्टेज सोर्स से हम लोग कनेक्ट कर दिए। ये C1 है, C2 है, ये C3 है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, इन तीनों के बदले एक C इक्विवेलेंट लगा दें। क्या चाहते हैं, तीनों के बदले एक C इक्विवेलेंट लगा दें। ठीक है, तो इस C इक्विवेलेंट का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो भाई, जब पैरेलल में होगा, सॉरी सीरीज में होगा, तो सारे से करंट क्या होगा, सेम जाएगा। करंट सेम जाएगा तो चार्ज भी क्या होगा, सेम जाएगा, क्योंकि करंट बराबर क्या होता है, डी क्यू। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ठीक, मतलब करंट सेम होगा मतलब चार्ज भी सेम जाएगा। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम। ठीक है, चार्ज क्या होता है, सेम रहता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आर सेम। पहली बात जाने, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आर सेम। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, यानी कि क्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ध्यान रखने का पहली बात। ठीक है, ये क्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब देखो, चूंकि इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करें, प्रूफ हम लोग फुल कोर्स में डिस्कस करेंगे कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, जो C इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये C इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग पैरेलल में रेसिस्टेंस था, ठीक जस्ट उस वैसा ही सीरीज में कैपेसिटर का होता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब देखो, अब दो यहाँ से क्या पता चला, C चार्ज तो सेम होगा, यानी Q को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए क्या होता है, Q कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो Q बराबर C भी होता है, ये सेम हो गया, यानी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, V, या ऐसे ही बोल सकते हैं V इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, C हो गया। ठीक, मतलब अगर इसके क्रॉस का पोटेंशियल V1 है, इसके क्रॉस का V2 है, इसके क्रॉस का V3 है, तो जो वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। ठीक है, इन्वर्स होता है। ठीक, एक स्पेशल केस देख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लो टू कैपेसिटर आर इन सीरीज, टू कैपेसिटर आर इन सीरीज। ठीक, दो कैपेसिटर सीरीज में। ठीक, अब देखो, दो कैपेसिटर सीरीज में मान लो C1 C2 और इसके क्रॉस एक वोल्टेज है V, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक, ठीक, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है और इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है। ठीक, ठीक है, हम साइन के बारे में बता चुके हैं पहले ही, बहुत पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं, करंट इंटर कर रहा होता है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जितना भी कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टेंस होता है, एनर्जी अब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। ठीक है, एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहा होता है। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि इस दोनों के बदले एक C इक्विवेलेंट लगा दें, V और यहाँ पर C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो भाई, अगर इस ये वाला केस देखते हैं C इक्विवेलेंट। ठीक, तो क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक, ये याद रखना है, दो का कैपेसिटर का क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये C1 C2 आ गया। ठीक, अब चार्ज की बात पूछा गया तो चार्ज इस पर भी सेम होगा, इस पर भी सेम होगा, मतलब जितना चार्ज इस पर होगा इतना चार्ज इस पर भी होगा, क्या उतना ही चार्ज इस पर भी होगा। ठीक, जब भी चार्ज की बात की जाए तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर में जब भी चार्ज की बात की जाए तो ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो C इक्विवेलेंट निकल गया, वोल्टेज पता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट V। इतना जो चार्ज आएगा वो इस पर भी होगा और इस पर भी होगा।
अब वोल्टेज की बात देखें तो देखो, चूँकि ये दोनों सीरीज में हैं तो हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, किस में, सीरीज में। ठीक, तो यहाँ से V1 लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C1। ठीक, V2 लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C2। ठीक, और देखो, और एक और बात कि अगर हम लोग इसमें KVL लगाएं, ठीक, देखो तो ऐसे समझो, इस लूप में KVL लगाएं, ठीक है, ऐसे KVL लगाएं तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। एक और बात, ठीक, एक और इक्वेशन, V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। ये दोनों इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों का रेशियो लगो, V1 अपन V2 ले लो, V1 अपन V2, ये क्या हो जाएगा 1/C1 अपन 1/C2, यानी क्या हो जाएगा C2/C1। अब थोड़ी देर के लिए कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज कर लेते हैं। ठीक, तो V1 अपन V1 प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा C2 अपन C1 प्लस C2। और देखो V1 प्लस V2 क्या होता है V, ये क्या लिखा है V1/V इक्वल टू C2 अपन C1 प्लस C2। तो यहाँ से V1 क्या हो जाएगा C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू V, और V तो हम लोग को पता होगा। ठीक, तो ऐसे वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग V2 कैलकुलेट करें तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग V2 कैलकुलेट करें V2 तो क्या हो जाएगा C1 अपन C1 प्लस C2 इंटू V, ये V2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशल केस याद रखना है, 2 कैपेसिटर के केस में क्या होता है। अब देखो वोल्टेज पता चल गया V1 V2, तो एनर्जी स्टोर पता चल जाएगा। ठीक है, सब चीज़ पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर बेस्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड, एक 10 वोल्ट का बैटरी है। ठीक, तो पहला फाइंड क्या करना है, पहला C इक्विवेलेंट फाइंड करो, दूसरा V1 फाइंड करो, V2 फाइंड करो, ठीक, Q फाइंड करो कितना चार्ज होगा। ठीक, ये सब चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली देखो ये दोनों सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 C2 अपन C1 प्लस C2, यानी कितना हो जाएगा 3 माइक्रो इंटू 6 माइक्रो अपन 3 प्लस 6 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, कितना हो गया 3 इंटू 6/9 माइक्रो, 3 3 की 9, 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफैराड, यानी C इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड आ गया। ठीक, इसका मतलब क्या होगी, इन दोनों के बदले क्या होगा, इसका मतलब कि इन दोनों के बदले हम लोग इन दोनों के बदले एक C इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, 10 वोल्ट और C इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, जैसे ही इतना आ गया, अब देखो अब चार्ज की बात है, जैसे ही C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो Q कितना हो जाएगा, ठीक है, C भी होता है C इक्विवेलेंट भी, तो C इक्विवेलेंट कितना है 2 × 10⁻⁻6, वोल्टेज कितना है 10, 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम। V1 निकालना है, तो V1 बराबर क्या जानते हैं, वोल्टेज अक्रॉस V1 तो क्या था C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू V, तो C2 कितना है, C2 देखो 6 माइक्रो, और 6 + 3 9 माइक्रो इंटू 10, 3 दूनी 6, 3 3 की 3 दूनी 6, 3 3 की 9, 20/3 वोल्ट। V2 निकालना है तो क्या हो जाएगा C1 अपन C1 प्लस C2 इंटू V, ये कितना हो जाएगा 3 माइक्रो, C1 प्लस C2 6 3 9 माइक्रो इंटू 10, 3 3 की 9, 10/3 वोल्ट। ठीक है, 10/3 वोल्ट। ठीक है, अब वोल्टेज आ गया। ठीक है, वोल्टेज भी निकाल लिए, V1 भी निकाल लिए, चार्ज भी निकाल लिए। अब देखो हम एक वेरीफाई करते हैं कि क्या यह चार्ज, अगर हम लोग को वोल्टेज इसके क्रॉस पता है और इसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या चार्ज आ जाना चाहिए, और कितना चाहिए 20 माइक्रोकूलम। चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो एक वेरिफिकेशन, छोटा सा वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्या सही में चार्ज सेम होता है। तो अगर हम लोग इस पर क्यू चार्ज बोले कि इस पर मान लो थोड़ी देर के लिए क्यू चार्ज, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, C1 C1 कितना है 3 माइक्रो, इंटू V1 कितना हो गया, V1 20/3, कितना गया 20 माइक्रोकूलम। यस, ये भी सेम। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि इधर C इक्विवेलेंट करके निकालो, या हम लोग अगर डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम लोग वोल्टेज निकाल के C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या उसके ऊपर चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीरीज कनेक्शन कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, और भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, सो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और उसके आगे RC सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक, आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, आप लोग इसको देखिए। ठीक है, कोई भी अगर डाउट आता है, ठीक, तो या तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम लोग हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।